मुल्क में इंतखाबात का मौसम। आम इंतखाबात में 13 दिन बाकी। कायदीन की सियासी सरगर्मियां तेज। मरियम नवाज की मुख्तलिफ शहरों के बाद अपने हल्का इंतखाब में वापसी। मरियम नवाज आज NA 119 में मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। मकामी क़यादत समेत सीनियर लीगी रहनुमा मरियम नवाज के हमराह हल्के का दौरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून का आज मंडी बहाउद्दीन में पंडाल सजेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कायदे आज़म टाउन में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। उधर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल पंजाब में परवास। बिलावल भुट्टो का गुजरात में पावर शो। कंग चन्नन के मकाम पर पंडाल सज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज जलसे से खिताब करेंगे। बड़े सियासी दंगल की बड़ी तैयारी। नून लीग ने लंगोट कस लिया। मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ 26 जनवरी को बूरेवाला में जलसे से खिताब करेंगे। 27 जनवरी को मरियम नवाज एबटाबाद में, नवाज शरीफ रावलपिंडी में सियासी माहौल गरमाएंगे। मियां नवाज और शहबाज शरीफ 28 जनवरी को सियालकोट और डस्का में कारकुनों से खिताब करेंगे। 29 जनवरी को शहबाज शरीफ राजनपुर में पिंडाल सजाएंगे। नवाज शरीफ 30 जनवरी को बहावल नगर में कारकुनान का खून गरमाएंगे। 1 फरवरी को नवाज शरीफ सवात में जलसे से खिताब करेंगे। 2 फरवरी को फैसलाबाद, 5 फरवरी को कसूर और गुजरावाला में जलसे शेड्यूल। नवाज शरीफ के ताने। बानी तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर निशाने। ननकाना में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मैं इम्पोर्टेड नहीं, मकामी वज़ीर आज़म था। वो नाकामी वज़ीर आज़म था। मैं वो वज़ीर आज़म नहीं जो वादा करके भूल जाए और यू टर्न पर यू टर्न ले। धोखे पर धोखा और झूठ पर झूठ बोलना हमारा शेवा नहीं। आज मोटरवे सखर से यहाँ तक पहुँच चुकी होती, मगर मुल्क दुश्मनों ने मौका नहीं दिया और हमारी हुकूमत का साजिश के जरिए खात्मा कर दिया। कराची में मुल्क में मोटरवेज का जाल। ग्रीन, रेड और ऑरेंज लाइन बसें और ट्रेनें चलाने के जुर्म में हमारे हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं। मुझसे क्या दुश्मनी थी? काम करना ही मेरी दुश्मनी थी। ननकाना साहब में कॉलेज, अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम बनाने का। बिलावल भुट्टो के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग निशाना। भलवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहता है वो अपना मंशूर भी नहीं बता सकता। वो चाहते हैं किसी न किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। मैं गालम गलूच की सियासत पर नहीं, अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दूंगा। बिलावल भुट्टो का आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाने का दावा। किसी भी बद्दे मुकाबिल के साथ हाथ मिलाने से इनकार। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, नून लीग और PTI एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। नून लीग और PTI अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी। चेहरे बदलते हैं, पॉलिसियां वही रहती हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को अवाम का लाडला करार दे दिया। ननकाना में खिताब के दौरान नाम लिए बगैर बानी तरीके इंसाफ पर तंज के निश्तर कहा, नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से नहीं निकाला, आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। नवाज शरीफ को फाउल प्ले से बाहर निकाला गया। नवाज शरीफ को बाहर करके गलियों में फिराया गया। आप नवाज शरीफ को बगैर मुकाबले से बाहर करके कहते हैं हम बड़े मकबूल हैं। अब नवाज शरीफ वापस आ गया है, अब पता चलेगा कौन मकबूल है। मजीद कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। हमारा मुकाबला किसी शख्स से नहीं बल्कि महंगाई से है। नवाज शरीफ आपको महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाएंगे। बंदों को रोका गया, हमें इस प्रोसेस से आउट किया गया। मेरी दरखास्त है, अब सीज फायर होनी चाहिए, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। आप लोगों ने तहम्मुल का, बर्दाश्त का मुजाहरा किया। 8 तारीख को भी मुजाहरा करो बर्दाश्त का। बराए मेहरबानी अवाम की आवाज का रास्ता न रोकना। बैरिस्टर गौहर खान को मुफाहमत के रास्ते की तलाश। पुनेर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, दरखास्त है अब सीज फायर और तमाम झगड़े खत्म होने चाहिए। कागजात नामजदगी के दौरान उम्मीदवारों को हिरासा किया गया और रोका गया। अब दरखास्त है कि 8 फरवरी को अवाम की आवाज़ का रास्ता ना रोका जाए। शतरंज की तरह हुकूमतें बनाने से मुल्क तबाही की तरफ ही गया। ये मुल्क मजीद किसी तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम जो फैसला करेगी कबूल होगा। मजीद कहा, नून लीग ने 4 बंदों का इंतखाब किया, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल, हमारे कबूल नहीं। बल्ले का निशान बानी PTI की निशानी है, दोबारा बहाल कराएंगे।
तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज दिया तो क्या होगा, एतजाज एहसन ने बता दिया। टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम तकाबुल में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने 169 नशिस्तें जीत ली तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। इलेक्शन कमीशन ने आज तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया। ऐसे ही इख्तियारात का इस्तेमाल होता रहा तो सबकी बारी आएगी। 70% आबादी अपना नाम तक नहीं लिख सकती। लोग पार्टी के निशान पर अपना वोट कास्ट करते हैं। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की दरखास्त पर हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी। वकील रिजवान अब्बासी की हुक्म इम्तनाई खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, सलमान अकरम राजा नहीं है तो इस केस को अगले हफ्ते के लिए रख लेते हैं। कोई जल्दी नहीं, अगले हफ्ते तक ले जाता हूँ। अदालत ने केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट नैब केसेस में जमानत की दरखास्त पर एतराज़ात भी आज सुने जाएंगे। कप्तान और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना और 19 करोड़ पाउंड रेफरेंसेस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करने पर इंतखाबी निशान वापस लिया, मगर पार्टी तो मौजूद है। पीटीआई उम्मीदवार सलमान अकरम राजा खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ मैदान में आ गए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त मंजूर, समाअत आज होगी। थाना आपारा में मुबैना फ्रॉड से मुतल्लिक दर्ज मुकदमे का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की जमानत कन्फर्म कर दी। समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी अदालत की रूबरू पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि लाउड स्पीकर का इल्ज़ाम है तमाम दफात काबिल जमानत है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। अदालत ने फवाद चौधरी की थाना आपारा में दर्ज मुकदमे में जमानत कन्फर्म कर दी। शेख रशीद अहमद की अडियाला जेल में तबीयत खराब। साबिक वज़ीर दाखिला अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। RIC में शेख रशीद का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। अदालत ने जेल इंतजामिया से शेख रशीद के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तलब कर रखी है। मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़िर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। लिखा, मोनस इलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की। मोनस इलाही ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए। अदालत दरख्वास्त को खारिज करने का हुक्म देती है।